जो बात मैं आपको आज याद दिलाने जा रहा हूँ उसको अक्षर से बिल्कुल ठीक से समझने के लिए अपने कान को थोड़ा सा मेरी तरफ लाओ। अपने माथे की मांसपेशियों को बिल्कुल कंसंट्रेट कर लो। अपनी आँखों को शून्य में टिका लो। अपनी कमर की पेटी बांध लो और पूरी शिद्दत के साथ मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो साथियों। शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था कि अचीवमेंट उस व्यक्ति के पास होगा जिस व्यक्ति के पास प्लानिंग होगी। यानी आज जो अचीवमेंट आप लोगों के पास है उसकी आप लोगों ने बहुत पहले प्लानिंग की होगी। बहुत पहले जो अचीवमेंट आप लोगों के पास था उसके भी बहुत पहले आप लोगों ने प्लानिंग करी होगी। उसके भी बहुत पहले जो अचीवमेंट आप लोगों के पास था उसकी भी बहुत पहले आप लोगों ने प्लानिंग करी होगी। तो आज जो अचीवमेंट हम हासिल करना चाहते हैं आने वाले समय में, उसकी प्लानिंग क्या हमें आज नहीं करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी साथियों। आने वाले समय में हम जो अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग हमें कब करनी पड़ेगी? आज करनी पड़ेगी। और प्लानिंग कौन करेगा? कौन करेगा प्लानिंग? जिसके पास गोल होगा। गोल होगा जिसके पास, वो क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। जिसके पास गोल होगा वो व्यक्ति प्लानिंग करेगा। और गोल किसके पास होगा? किसके पास होगा? एक एक शब्द को मेरे बिल्कुल ध्यान से पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर सुनिए। गोल किसके पास होगा? जिस व्यक्ति का अपना मिशन और विजन क्लियर होगा। किसी दूसरे का नहीं, किसी पड़ोसी का नहीं, अपना खुद का। चाहे वो दुनिया के जिस सेक्टर में हो, चाहे लाइफ में हो या अदरवाइज और किसी भी सेक्टर में हो, जिस व्यक्ति का अपना मिशन विजन क्लियर होगा वो व्यक्ति क्या करेगा? वही व्यक्ति प्लानिंग करेगा। और जो व्यक्ति प्लानिंग करेगा उसी के पास ज़िंदगी में क्या आएंगे? अचीवमेंट आएंगे। अब गोल किसके पास होता है? जिसके पास मिशन विजन होता है। अब मिशन विजन किसके पास होगा? किसके पास होगा? जिस व्यक्ति के पास अपने खुद के सपने होंगे। जी हाँ, एक एक शब्द को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति के पास सपने होंगे उस व्यक्ति के पास अपना खुद का मिशन विजन होगा। और सपने किसके पास होंगे? किसके पास सपने होंगे? सबसे अहम पार्ट है ये। हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंग्स में सुनते हैं, हम लोग बड़े बड़े सेमिनार्स में सुनते हैं, हम लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, बड़े बड़े मोटिवेटर आके बताते हैं, बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें किया करते हैं। गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, उसके बाद फिर धीरे धीरे गोल बड़ा करते जाओ। क्या है भाई साहब? चीज़ों को समझो कि धरातल में क्या है। अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से किसी को अपशब्द बोलता है, गंदी बात बोलता है, तो इसका मतलब काम कहाँ करने की ज़रूरत है? उसकी रगों में करने की ज़रूरत है, उसके माइंड में काम करने की ज़रूरत है, ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना? सपने किसके पास होंगे? किसके पास होंगे सपने? सपने उस व्यक्ति के पास होंगे साथियों जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में दर्द होगा, तकलीफ़ें होंगी, जो व्यक्ति तड़प रहा होगा, जिस व्यक्ति ने एक एक रोटी की मोहताजगी देखी होगी, उसके पास सपने होंगे। जिस व्यक्ति ने ज़िंदगी में एक एक पैसे के लिए तंगहाली झेली होगी, भरी समाज में अपमानित हुआ होगा, वो उस व्यक्ति के पास सपने होंगे। जिस व्यक्ति ने बेटी की विदाई के समय अपने घर के बाहर खड़े 4 कर्जदारों को अपनी आंखों के सामने से फेस किया होगा, उसकी ज़िंदगी में दर्द होगा। मैं कमर दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दर्द की बात कर रहा हूँ साथियों जो दर्द हमें रातों को सोने नहीं देता, जो दर्द हमें दिन को सुकून नहीं देता। और जिसके पास दर्द है, जिसकी ज़िंदगी में दर्द है, उसके पास सपने होंगे। जिसके पास सपने होंगे उसका अपना खुद का मिशन विजन होगा। और जिसके पास खुद का मिशन विजन होगा उसके पास गोल होंगे। और जिसके पास गोल होंगे उसी के पास प्लानिंग होगी। और जिसके पास प्लानिंग होगी उसी की लाइफ में अचीवमेंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माय डियर फैमिली मेम्बर, हैव ए नाइस स्टोरी बॉडी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका साथी अशोक सिंह एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और बहुत ही भाग्यशाली आप लोग हैं जिस व्यक्ति के पास मेरा ये वॉइस नोट पहुँचा है। यकीन मानिए साथियों, इस वॉइस नोट को अगर आप लोगों ने पूरा सुन लिया
तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये वॉइस नोट किस सब्जेक्ट के लिए तैयार किया गया है, क्यों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ साथियों। चलो मैं आप लोगों के सामने वो सरप्राइज ओपन करता हूँ, क्योंकि आज ये वॉइस नोट जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है उस उद्देश्य का नाम है मिशन सफारी। जी हाँ साथियों, मिशन सफारी, मिशन सफारी, मिशन सफारी, मिशन सफारी। आज का ये वॉइस नोट सिर्फ आप लोगों के मिशन सफारी के लिए है। और मिशन सफारी क्या है? हम लोगों के जीवन का ड्रीम प्रोजेक्ट है मिशन सफारी। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये मिशन सफारी का मोटिवेशन उस व्यक्ति के ज़िंदगी में काम आएगा। वो व्यक्ति अपनी लाइफ में इस मिशन सफारी के वॉइस नोट को इम्प्लीमेंट कर पाएगा जिस आदमी की ज़िंदगी में दर्द होंगे, सपने होंगे, उसका मिशन विजन क्लियर होगा, गोल होंगे, प्लानिंग होगी, और वही आदमी आगे आने वाली समय में अचीवमेंट हासिल करेगा। तो प्लानिंग कब करनी पड़ेगी भाई साहब? कब करनी पड़ेगी प्लानिंग? बहना कब करनी पड़ेगी प्लानिंग? क्यों बैठी हो हाथ पे हाथ रख के? आज करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे की ज़िंदगी में आपने जो हासिल किया है उसकी प्लानिंग आपने और पीछे कर रखी है। यानी आगे की लाइफ में आपको जो भी अचीवमेंट चाहिए उसकी प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये वॉइस नोट आप लोगों के पास पहुंच रहा है और पूरी शिद्दत से आप लोग मुझे सुन रहे हैं। इस समय हिंदुस्तान के जिस भी कोने मुझे सुना जा रहा है, मेरे एक एक शब्द को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर ज़िंदगी न बदल जाए तो कहिएगा साथियों। मिशन सफारी, जैसा कभी आप लोगों को मैंने जानकारी दी, क्या है मिशन सफारी? साथियों, हम लोग जा लाइफ स्टाइल के वो धुरंधर साथी हैं। अगर हमारे पास खुद का मोटिव है तो मेरा ये मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। क्योंकि दवा किसके शरीर में काम करती है? किसके शरीर में काम करती है? जो आदमी जिंदा होने के बाद बीमार होता है। लेकिन जो आदमी बीमार होने का ढोंग कर रहा है उसकी ज़िंदगी में कोई दवा असर नहीं करती। सोते हुए आदमी को आप जगा सकते हो, लेकिन जो आदमी सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे जगा पाओगे? जिस आदमी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है कि उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो, उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। लिख के रख लीजिए। बदलाव लाने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें आगे निकलनी पड़ेगी, हमें अपनी ज़िंदगी के उन दर्द को उठाना पड़ेगा जिन दर्द की वजह से हम लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की स्थिति अगर किसी की ज़िंदगी में आई है तो ये वॉइस नोट उस व्यक्ति के लिए मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि उसके पास मोटिव है, उसने ज़िंदगी में दर्द देखी है साथियों। अब मैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक बार नहीं कई बार आप लोगों से कहा कि आपके डायरेक्ट में जितने भी साथी हैं उन सभी की लिस्ट तैयार करो। लिस्ट तैयार करने के बाद आप अपने उन 10 साथियों को चुनो। अगर आपके लिस्ट में 10 साथी नहीं हैं तो 10 साथी तैयार करो, क्योंकि आप मिशन सफारी का हिस्सा बनने जा रहे हो साथियों। अपने 10 साथी तैयार करने के बाद 10 के मैट्रिक का मेथड समझते हो? आप नहीं समझते हो ना? चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 10 के मैट्रिक का मतलब है साथियों, आपने अपने डायरेक्ट में 10 किए। कितना टाइम लगेगा 10 करने में? मैं आपको बताता हूँ। आप केवल रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दो, केवल रजिस्ट्रेशन, और कुछ मत करो, केवल रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दो। लेकिन कसम खा लो उसको पूरी प्लानिंग की जानकारी देनी है, उसको मीटिंग में लाना है, उसको हर अपडेट से अपडेट करना है। क्या होगा? रिजल्ट ये होगा साथियों कि अगर आपने 50 साथी भी रजिस्ट्रेशन कर लिए ज़िंदगी में, सिर्फ एक बार ज़िंदगी में आपने अगर 50 साथी भी रजिस्ट्रेशन अपने साथ में अपने डायरेक्ट में कर लिए साथियों, तो मैं गारंटी देता हूं कि 10 वेरिफिकेशन यूं चुटकियों में आपके आ जाएंगे। डोंट वरी। अब जिस आदमी ने केवल इच्छाएं पाल रखी हैं कि काश में उचक कर चांद को छू लेता, लेकिन तेरी एक्टिविटी ने तेरे पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं, कैसे तो उचक के चांद को छू लेगा? हर आदमी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में गाड़ी हो, घोड़े हो, बंगले हो, नौकर हो, चाकर हो। लेकिन कह देना चाहता हूं मैं आप सभी लोगों से कि आदमी अपनी औकात के बराबर ही अचीवमेंट हासिल करता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुने। 50 रजिस्ट्रेशन का संकल्प लें, 10 से 12 वेरिफिकेशन आपको यूं मिल जाने हैं। और 10 वेरिफिकेशन का मतलब अब आप मैट्रिक समझिए इसका। जो मैं आपसे कह रहा हूं, 10 लोगों की अपनी लिस्ट तैयार करिए, उनको तैयार करिए, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और तैयार करने के बाद फिर उन लोगों को लायबिलिटी दीजिए कि वो लोग भी तैयार करें अपने 10। और आपका सेकंड लेवल भी जब अपने 10 लोगों को तैयार करेगा तो आपके टीम में कितने लोग हो जाएंगे? 1110 लोगों की टीम हो जाएगी। सॉफ्ट हो गए आप। पिछले 1 साल से लगे हुए 100 लोग वेरीफाई नहीं है अगर आपकी टीम में, तो इसका मतलब आप व्यस्त नहीं हो साथियों, अस्त व्यस्त हो। समझो इस मेथड को, समझो आप हो क्या और क्या होना चाहते हो। आप जो होना चाहते हो उसके लिए आज क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है।
तो क्या करना पड़ेगा, 50 रजिस्ट्रेशन आप करिए, ऑफकोर्स 10 वेरिफिकेशन आपको आएंगे। अब दूसरा सरप्राइज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं साथियों, जो भी साथी जानते हैं मुझे और मेरा पिछला वॉइस नोट सुन चुके हैं, मीटिंग्स में, जूम मीटिंग्स में जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जुलाई से जैसे ही हमारा रियल एड आना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास इनकम आना शुरू होगी, और इनकम आना शुरू होगी तो वैसे ही हमारा मिशन सफारी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों, वो मिशन सफारी का प्रोजेक्ट हमारा 90 दिनों तक चलेगा। 90 दिनों के अंदर जो भी साथी हमारे इस फार्मूले पर काम करेंगे 3 लेवल में, ऑफकोर्स वो 1110 की टीम बना पाएंगे, और उन सभी साथियों को लखनऊ के होटल ताज से, ताज में एक दिन पहले बुलाकर फैमिली सहित, जहां पर जाने का हर व्यक्ति का सपना होता है। कोई साथी तो खुद तो चला जाता है 5 स्टार में, लेकिन अपनी फैमिली को ले जा पाता है क्या? नहीं साथियों। तो मैं वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रहा हूं। आप मतलब इधर भी पैसा उधर भी पैसा, चारों तरफ कैश ही कैश आप लोगों के हाथ में होगा। सिर्फ अचीवमेंट ही अचीवमेंट आप लोगों के पास होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको 50 रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे और वेरिफिकेशन आएंगे। और सरप्राइज ये है साथियों कि जो टाइम का काउंटडाउन, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिएगा, जिस टाइम का काउंटडाउन आपका जुलाई से शुरू होने वाला है, तो आपको कितने दिन मिलेंगे 1110 करने के लिए? कितने दिन मिलेंगे? मात्र 90 दिन। आज 21 तारीख है, 21 जून को मैं आप लोगों से संबोधित होते हुए कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान से संबोधित होते हुए मैं कह रहा हूं साथियों, अगर आपने आज जो मेहनत करी, आज जो वेरिफिकेशन आप लोगों ने कराए, उस आज के वेरिफिकेशन को बहुत सारे साथी समझ रहे हैं कि जो है जुलाई से ही मैं काउंट करूंगा वेरिफिकेशन की डिटेल। नहीं साथियों, सरप्राइज यही है, सरप्राइज यही है, सरप्राइज कि आपने अभी तक जितना काम किया है, जितने वेरिफिकेशन आपके हुए हैं, वो सारे के सारे वेरिफिकेशन आपके काउंट होंगे। यस, काउंट होंगे। काउंट होने का मतलब जो मेहनत आप आज कर लोगे वो आपकी काउंट होगी। इधर मिलते हैं आपको 10 दिन, उधर मिलते हैं आपको 90 दिन। टोटल कितने दिन हो गए? 100 डे, 100 दिन मिलते हैं आपको। 100 दिन, पूरे के पूरे 100 दिन आपको मिलते हैं। यानी कि 100 दिनों की मेहनत, इधर आपने पीछे जो मेहनत करी वो भी आपकी काउंट होगी। इधर 10 दिनों में जो आप ताबड़तोड़ वेरिफिकेशन कर लोगे वो आपके मिशन सफारी के प्रोजेक्ट में कैलकुलेट होने वाली है। यानी कि आपको बोनस के रूप में 10 और दिन मिल रहे हैं। पूरी मेहनत, पूरी मन, पूरी लगन, पूरी शिद्दत के साथ काम करें साथियों। मैं दावा करता हूं, गारंटी लेता हूं मैं कि आप लोगों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद आने वाले अक्टूबर के महीने में आप वो अचीवर होंगे कि ताज होटल में अपनी फैमिली के साथ आएंगे, और जब वापस जाएंगे तो एक न्यू चमचमाती टाटा की सफारी आप लोगों के साथ होगी। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वॉइस नोट को समाप्त करूं, मेरा उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे, मेरा मिशन आप लोग समझ गए होंगे, मेरे मिशन का हर एक कतरा कतरा आप लोगों तक पहुंच चुका होगा। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि माना कि हमारी आवाज़ आज अकेली है, माना कि हमारी आवाज़ आज अकेली है, अभी तो शोर भी आएगा, यह वक्त किसी और का है, होगा हमारा दौर भी आएगा। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, लेकिन जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठान लो साथियों कि मिशन सफारी प्रोजेक्ट में आप सब हमारे साथ हो। यस यस यस। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जा लाइफ स्टाइल। थैंक यू साथियों।